ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिसेस जो है वो गिवन है और उसमें आपने ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से बताई हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को देख लें, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हमारे पास जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम है, ये किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब ये हम फर्स्ट वाला देखें तो इसमें हमारे पास हॉरिजेंटली जो है वो क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। ये हमारे पास एक रो ये है और एक रो ये है, हमारे पास दो रोज़ हैं। और इस तरीके से अगर हम कॉलम देखें तो वर्टिकली हमारे पास कॉलम होते हैं, तो दो हमारे पास जो है वो क्या है, कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो है वो हम किस तरीके से लिखेंगे, 2-/-2, ठीक है। मतलब ये है हमारे पास 2 जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला 2 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें बी मैट्रिक्स, तो उसमें भी हमारे पास देखें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है। तो इसका भी जो ऑर्डर होगा वो 2-/-2 होगा। अच्छा, उसके बाद अगला सी मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है कि इसमें एक ही रो है और हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आएगा, 1-/-2, ठीक है। एक हमारे पास रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक और मैट्रिक्स गिवन है डी, उसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है कि कॉलम तो हमारे पास एक है लेकिन रोज़ देखें तो 1 2 3 हमारे पास रोज़ हैं। तो इसका जो ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 3-/-1, 3 रोज़ और 1 कॉलम हो गया। इसी तरह इसका देखें तो हमारे पास इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3-/-2, ठीक है। और अगर एफ मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास चेक करें आप, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1-/-1 जो है वो बन जाएगा। इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, तो यहाँ पे जो है वो क्या बनेगा हमारे पास 3-/-3। और अगर इस वाले मैट्रिक्स का देखें तो हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास रोज़ हैं और 3 जो है वो कॉलम है, 2-/-3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। ये ठीक है, डिफरेंट मैट्रिसेस आपको गिवन है और इसमें पूछा हुआ ये है कि आप बताएं कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपके इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है कि ऑर्डर जो है वो सेम हो मैट्रिसेस का। सेकंड क्या है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर आप ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें आपके पास क्या है, एक रो हो और एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स देख लें जिसमें एक रो और एक कॉलम हो। सिर्फ यहाँ पे देखें सी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, 5-2 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक रो और एक कॉलम आएगी और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास सेम है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 5-2 क्या हो जाएगा, 3। तो मतलब ए एंड सी मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम मेंशन जो है वो कर लेते हैं कि ए एंड सी जो है वो क्या है, आर इक्वल, ठीक है। ए और सी जो है वो क्या हो गए, हमारे पास इक्वल हो गए। अच्छा, अब हम बाकी मैट्रिसेस को देखते हैं। तो बाकी अगर बी को देखें तो बी में हमारे पास क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें एक रो और 2 कॉलम हो, डी है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या, एक रो आ रही है और 2 कॉलम आ रहा है, लेकिन इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम नहीं है। बी में 3 5 है और डी में हमारे पास जो है वो क्या है, 5 3 है। मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख लें ये आई को अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, एक रो आ रही है और 2 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, इक्वल होगा क्योंकि बी में हमारे पास क्या है, 3 और 5 है और यहाँ पे भी देखें 3 + 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है, बी में भी हमारे पास एक रो और 2 कॉलम है और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी हमारे पास सेम है। तो हमारे पास बी और आई मैट्रिक्स जो है वो भी क्या है, इक्वल है। वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि बी एंड आई आर इक्वल।
ओके तो अब हमारे पास जो है ये जो मैट्रिक्स हो गया उन पे हम लगा देते हैं टिक। ए भी हमने कर लिया, बी वाला भी हमारा हो गया, सी वाला भी हो गया, आई वाला भी हो गया, ठीक है। डी जो है वो हमारा किसी के साथ नहीं आ रहा है, उसको हम क्रॉस कर देते हैं। ई देखें तो ई हमारे पास क्या है कि 2 हमारे पास रोज़ हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। और ऐसा मैट्रिक्स देख लें आप, ये एच देख लें, इसमें भी हमारे पास क्या है 2 रोज़ और 2 कॉलम है। जे देख लें, इसमें भी आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम है, ठीक है। और ये एंट्रीज आप देख लें 4062, यहाँ पे भी 4062, यहाँ पे देखें 4, ये भी 0, ये 6 और 2, मतलब ई एच और जे ये तीनों हमारे पास क्या इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इन तीनों के ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो है वो सेम है। तो ये भी यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ई, ठीक है, उसके बाद एच और हमारे पास जो जे है ये हमारे पास क्या हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं। ओके तो अब हम देखें तो हम टिक लगा लेते हैं कि ई भी हो गया, एच भी हो गया हमारे पास और जे भी हो गया। अब हमारे पास एफ़ रहता है तो एफ़ में देखें हमारे पास 1 कॉलम है और हमारे पास 2 रोज़ हैं। और आप जी को देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं। आप कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं तो वहाँ पे 2 6 है, यहाँ पे 3 - 1 2, 3 + 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 6 है, तो मतलब बी एफ़ एंड जी जो है वो हमारे पास क्या है इक्वल है। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं एफ़ एंड जी जो है वो क्या है आर इक्वल। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, हमें ए बी सी एंड डी की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, और उन मैट्रिसेस में से हमें ए बी सी एंड डी की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इससे हम इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। लाइक हमारे पास क्या है कि ए प्लस सी है और इसने क्या कहा कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, तो हम कंपैरिजन मेथड के थ्रू जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली जो एंट्री है उसको कंपेयर करेंगे जो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है उसके साथ। यहाँ पे हमारे पास क्या है फर्स्ट एंट्री ए प्लस सी है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ए प्लस सी जो है वो किसके इक्वल होगा 0 के, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की जो सेकंड एंट्री है उसके इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि a + 2b जो है वो इक्वल हो जाएगा -7 के। इसी तरीके से ये थर्ड एंट्री जो है इसको दूसरे मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री के साथ जो है वो इक्वल करेंगे, c - 1 = हो जाएगा 3 के। इसी तरीके से इसको अब करेंगे तो ये 4d - 6 हो जाएगा हमारे पास 2d के। इनको हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, ये 1 हो गई, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में से हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास दोनों जो हैं वो अननोन वेरिएबल है, a भी अननोन है और c भी हमारे पास अननोन है। इक्वेशन 2 से भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी a अननोन है और b भी हमारे पास क्या है अननोन है। हाँ, इक्वेशन 3 को हम यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें एक ही अननोन आ रहा है जो कि हमारे पास क्या है c है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को हम जो है वो ले रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है c - 1 = 3। ये -1 वहाँ पे जाके +1 हो जाएगा और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इक्वेशन अगर 4 को देखें तो उससे हमारे पास d की वैल्यू भी आ सकती है क्योंकि हमारे पास एक ही अननोन वेरिएबल है d। अब हम इक्वेशन 4 को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है 4d - 6 = किसके आ गया 2d के, ठीक है। अब 2d को मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये 4d इधर +2d इधर आके -2d हो जाएगा और ये -6 है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2d = 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स की हमें वैल्यू पता चल गई, एक हमें c की पता चल गई और एक हमें जो है वो d की पता चल गई, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हम a की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल नोन हो गया, c की वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 1 को अब यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है a + c = 0, तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास क्या थी 4। यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे, ये +4 है दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा और यहाँ से हमें a की वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन रह गई है, ठीक है, और वो कौन सी है इक्वेशन नंबर 2 है।
इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम यूज़ करें तो हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो नोन हो गई है। तो हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को हमने यूज़ किया और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, a + 2b = -7, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर फाइंड किया -4, यहाँ पे हम पुट करेंगे + 2b = -7, 2b = -7 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.4, ठीक है, 1.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास a b c d की सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो न्यू लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।